हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव ही सोच रहे होंगे। तो गाइस, आज की जो रीडिंग मैं कर रही हूँ आप सबके लिए, और आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके लिए हम रीड कर रहे हैं। जानेंगे कि यस आपके पार्टनर आज शाम अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। आज शाम की बात हम करने वाले हैं, तो आज की शाम आप सबके नाम। तो यस आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रही हैं जिस व्यक्ति से बातें कर रहे थे उनसे बातें करते वक्त, और क्या कुछ कहा उस व्यक्ति ने, एंड उस व्यक्ति का क्या रिएक्शन था, क्या उसने भी जो है बातें कही आपके पार्टनर से आपके इस रिश्ते के बारे में। ये सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो गाइस, ध्यान रखिएगा कि रीडिंग आप सबके लिए कर रही हूँ, तो रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा 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 ख्याल रखना है आपको। साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और नीचे प्यारा प्यारा कमेंट करना है, और अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लेना है, ठीक है। जब मैं कैंडल को लाइट करती हूँ आपको पार्टनर का नाम मन में 3 बार कम से कम लेना है और दिल से लेना है। कोई नेगेटिविटी नहीं, कुछ ऐसा नहीं जिससे आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो, ठीक है, जिससे आपके रिलेशनशिप में नेगेटिविटी आए। ऐसा कुछ जो है शब्द ना बोलना है और ना ही सोचना है, ठीक है। तो इस रीडिंग के माध्यम से हम सारी चीजें कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आप अपनी आंखें बंद कीजिए और गहरी लंबी सांस लीजिए। 4 से 5 बार ये जरूर कीजिए। उसके बाद ये रीडिंग के लाइट को फोकस कीजिए। ओके, सो फोकस कीजिए आप। ओके, फोकस फोकस फोकस। रीडिंग के लिए जो है आपको लाइट के ऊपर फोकस करना चाहिए और फोकस कीजिए और अपने पार्टनर का नाम लीजिए। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज हमें गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं मुझे उनके लिए गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं मुझे उनके लिए गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे, प्लीज हमें गाइड करें, हमें क्लियरली बताएं बिना किसी ऑब्स्टिकल्स के। प्लीज हमें गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या फील कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। सो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग, ठीक है। ओके, सो मुझे यहाँ पे जो एनर्जी सबसे पहले नजर आ रही है वो एनर्जी है आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर अपने दिल में, अपने दिमाग में सिर्फ आपकी ही बातें ला रहे हैं, और अपने दिल की बातें, अपने दिमाग की बातें, एक होता है ना जैसे समझ नहीं आता है, लगता है कि जैसे कि क्या ही कहूँ या कैसे ही कहूँ मैं अपने रिश्ते को, मैं अपने कनेक्शन को लेकर के मैं कैसे कैसे क्या करूँ, ठीक है। तो ये व्यक्ति को ये लग रहा है, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब मुझे नज़र आ रहे हैं। लग रहा है जैसे कि बातों ही बातों में, है ना, बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं ये व्यक्ति, है ना। ये व्यक्ति कहते हैं अपने दोस्तों से कि यार सर में बहुत पेन रह रहा है आजकल, ठीक है, सर में बहुत पेन रह रहा है, पता नहीं क्या हो गया है कि इतना ज़्यादा दर्द रह रहा है। तो इनके दोस्त कहते हैं कि यार तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर से दिखा ले। तो आपके पर्सन कहते हैं यार ये डॉक्टर के दिखाने से ठीक नहीं होगा। सो आपके पार्टनर इसमें कहते हैं कि डॉक्टर से दिखाने से ये नहीं होगा सही, इसका इलाज मुझे पता है क्या होगा। तो इनके दोस्त कहते हैं कि तो भाई इलाज पता है तो वो इलाज करना, इधर उधर मतलब ये घुमा के बातें क्यों कर रहा है, सीधी बातें कर, बोल। तो आपके पार्टनर कहते हैं यार ये सब जो है ना ओवर थिंकिंग की वजह से हो रहा है, मेरे ज़्यादा सोचने की वजह से। शायद मैं सीरियस ज़्यादा हो जाता हूँ ना किसी चीज़ के लिए, तुम लोगों ने नोटिस तो किया ही है ना, मैं अपने रिलेशनशिप पे भी कितना सीरियस था, कितना सीरियसनेस मेरे अंदर थी, और इतना सीरियस में रहा कि मुझे लगता है कि मैं इतना सीरियस किसी भी रिश्ते के लिए नहीं था जितना मैं इस रिश्ते के लिए सीरियस रहा हूँ। सो आपके पार्टनर का कहना है कि क्या ही कहूँ, मैं ओवर थिंकिंग बस करता हूँ उसके बारे में सोचकर, इतना ज़्यादा मुझे तकलीफ हो रही है कि समझ नहीं आ रहा है। तो आपके पर्सन
आपके पार्टनर की मतलब इनके दोस्त की एनर्जी यहाँ आ रही है कि भाई तू इतना ओवर थिंकिंग मत कर, ठीक है। ओवर थिंकिंग करने से कुछ नहीं होगा, रायता फैलता है, बस दिमाग खराब होता है, दिमाग का दही होता है। इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को थोड़ा स्टेबल रखने की कोशिश कर, ठीक है। इतना भी ज़्यादा जो है ना तुझे टेंशन लेना क्या शोभा नहीं देता तुझे। शांत रह तू, इतना भी ज़्यादा जो है ना हाइपर रहने की ज़रूरत नहीं है। अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को थोड़ा कंट्रोल करना सीख, कंट्रोल करके चल, उसके बाद तू देख कि क्या होता है तेरी लाइफ में, ठीक है। जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, मैं इतना जानता हूँ कि जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा और तू बहुत अच्छा करेगा भी, ठीक है। तो इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है तुझे, मैं जहाँ तक कह रहा हूँ वो तू कर। आपके पर्सन का कहना है ये बात है, ठीक है। इनके दोस्त का कहते हैं, इनके दोस्त जो है कहते हैं कि यार मुझे अपने रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, ठीक है। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मुझे अपने रिश्ते में ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए थी और कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए थी, और यही मैंने उससे कहा था, लेकिन उसे लग गया था बुरा, उसे पूरा बुरा लग गया था और उसके बाद उसने मतलब मेरी वाट लगा दी, मेरा नींद चैन सब कुछ हराम कर दिया, मेरा जीना हराम कर दिया उसने, ठीक है। इस तरीके से उसने मुझे परेशान किया है ना कि मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना ज़्यादा परेशान रहा हूँ, कितना ज़्यादा मैं परेशान हूँ। अंदर से मैं एकदम से होता है ना कि अंदर से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग फील करता हूँ, अंदर से बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ यार। कभी-कभी लगता है कि यार माइंड जो है ना फट जाएगा मेरा सोच-सोच के। तो आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि देख, किसी भी सिचुएशन को सोच करके, किसी भी प्रॉब्लम को सोच करके ना अपना दिमाग खराब करने से अच्छा है कि थोड़ा सा शांत रहो, अपने माइंड को शांत करो, अपने रिश्ते को सही तरीके से देखो, सही नज़रिए से देखो, और तब देखो कि तुम्हारा रिश्ता कितना बेहतर से बेहतरीन होता है, ठीक है। तो अपने आप को थोड़ा शांत रखना बहुत ज़रूरी है। शांत रख करके रह करके देखो कि क्या हो रहा है तुम्हारे आस-पास की चीज़ें क्या हो रही हैं, तुम्हारे रिश्ते में ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये तुमने नोटिस किया होगा, नहीं किया है तो अब नोटिस कर लो यार। अब नोटिस कर लो कि तुम्हारे साथ ये हुआ क्या है या तुमने ये किया क्या है, ठीक है। तो आपके पार्टनर कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैंने ये चीज़ें नहीं सोची थी या मैंने वो चीज़ें नहीं सोची थी, मैंने ये चीज़ें नहीं करी थी। मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ जो है ना मुझे फ़ील हुआ था। मुझे लगा था कि मैंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें, है ना, की हैं उससे, और कहीं न कहीं मैं अपनी ज़िंदगी को उस लेवल पे देख रहा हूँ, उस लेवल पे मैं जो है देखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? जहाँ पे मैं मतलब जितना कर सकता था उतना मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक? मेरी लाइफ़, मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग्स सब कुछ जो है ना कहीं न कहीं मेरी ज़िंदगी से मतलब वो हो गए हैं, ठीक है? मेरी ज़िंदगी से वो चले गए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी भी है। एंड आपके पार्टनर का जो मतलब आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें करते हुए, सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि यस, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में ऐसा लगता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए हैं, और यही ये बातें करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि यार मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया हूँ, क्योंकि उसकी तरफ कोई भी एक्शन ले रहा हूँ, डिसीजन ले रहा हूँ, बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, खुद से अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, अंदर से बहुत ज़्यादा झिझक है, लगता है कि मैं ये बात कहूँ कि ना कहूँ, ऐसे कहूँ कि ना कहूँ, मतलब अच्छा नहीं लगता मुझे कि ये सारी चीज़ें कहने को बाकी रह गई हैं, और ये सारी चीज़ें मुझे कहनी पड़ रही हैं यार, ये मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कहीं न कहीं मैं शायद अपने आप में, अपनी फीलिंग्स में, अपने इमोशंस में अटक के रह गया हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं उसको कुछ ऐसा बोल दूँ या ऐसा कुछ करूँ, ठीक है? जिसकी वजह से उसका भी दिल दुखे, मेरा भी दिल दुखे, ठीक है? तो मैं इस तरीके से नहीं करना चाहता कुछ भी। मैं इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना चाहता कि मैं अपने रिश्ते को, मैं अपने कनेक्शन को पूरी तरीके से तोड़ दूँ, है ना? मुझे वो चीज़ें नहीं चाहिए और इसलिए मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ। सो लाइफ़ मेरी ऐसी ही है और लाइफ़ मेरी ऐसी ही चल रही है। शायद इस वजह से मैं आज इस तरीके से अटका-अटका सा फ़ील कर रहा हूँ। अटकी-अटकी हुई सी चीज़ें कर रहा हूँ। सो कहीं न कहीं मैं बड़ा ही स्टक हो गया हूँ। बड़ा ही मतलब लगता है कि बड़ा ही
मतलब सोच विचार करने लगा हूँ मैं, क्या करूँ मैं, कैसे ना करूँ मैं, ठीक है? इस लेवल पे जो है ना मैं सोचने लगा हूँ, समझने लगा हूँ, ठीक है? मुझे पता नहीं क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं करने को रेडी हूँ, मैं करने को रेडी हूँ, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है एंड ये व्यक्ति कह भी रहे हैं, ये व्यक्ति का कहना भी है, क्या ठीक है, चलो कोई नहीं, आज नहीं तो कल रिश्ते ठीक हो जाएँगे। रिश्ते में कोई ये नहीं है, छोटी-छोटी बातों पे लड़ना नहीं चाहिए, छोटी-छोटी बातों को लेकर पकड़ के बैठना नहीं चाहिए, ठीक है? अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए। अपने आप के रिश्ते को कोशिश करनी चाहिए कि आगे बढ़ाऊँ मैं, अपने रिश्ते को बिल्कुल भी मैं इस लेवल पे नहीं गिराना चाहता कि मेरा रिश्ता खराब लगे या खराब हो। मैं अपने रिश्ते की हर एक कमी को जो है ना दूर कर देना चाहता हूँ और ये जो दूरी है, ये जो बातें हैं, ठीक है? ये बातें कहीं न कहीं मेरे दिल में, दिमाग में आती हैं उसको लेकर के, ठीक है? उसको लेकर के मेरे दिल में, दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं। लगता है कि जैसे कि दिल चाहता है उसे प्यार करना, है ना? लेकिन वही होता है कि कभी-कभी दिल चाहता है कि मैं उससे प्यार करूँ, मैं उससे बात करूँ, लेकिन फिर वो बातें जो है ना वो हो नहीं पाती हैं एक्चुअल में देखा जाए तो। कहीं न कहीं वो सारी चीज़ें जो है ना अटकी-अटकी सी हैं, रुकी-रुकी सी हैं। बातों में इंसान थोड़ा-सा स्टक सा हो जाता है, थोड़ा रुक सा जाता है, फिर लगता है कि यार मैं इस रिश्ते के लिए जो है सही हूँ कि नहीं हूँ। तो मैं खुद को आइडेंटिफ़ाई कर रहा हूँ, खुद को वेरीफ़ाई कर रहा हूँ, कहीं न कहीं मुझे लगता है। तो इनके दोस्त का कहना है कि भाई अच्छी बात है, तुम इस चीज़ को समझ रहे हो, जान रहे हो, अब क्या चाहिए तुम्हें? तुम इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, जानने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारे रिश्ते में बेहतर से बेहतरीन चीज़ें हो सकती हैं। अकेलेपन में आखिर तुम मतलब क्या करोगे? अकेलेपन में अपने आप को, अपने रिश्ते को तुम खराब ही करोगे ना। इससे अच्छा है तुम उसके साथ जाओ, ठीक है? इतना स्ट्रेस लेने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है। बाकी की तुम्हारी मर्ज़ी है, तो इनके दोस्त का ये कहना है। अब आपके पार्टनर का कहना ये है कि यार मैंने सोचा था कि मैं उसको इस बार कॉन्टैक्ट करके जो है ना अपने दिल का हाल बताऊँगा, अपने मन का हाल बताऊँगा, लेकिन शायद ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। शायद उसे बात करना मुझसे पसंद नहीं है और वो बात करना मुझसे पसंद नहीं करती है। इसकी वजह से शायद मैं अब जो है आगे बढ़ूँगा कि नहीं बढ़ूँगा, ये भी मुझे नहीं पता है। लेकिन हाँ, मुझे ये तो लग रहा है कि मुझे कुछ न कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे जिससे कुछ अच्छा हो, कुछ पॉज़िटिव हो। मैं उसके साथ जो है ना जाने का ट्राई करता हूँ। मैं उसके साथ जाके अपने रिश्ते को ठीक करने का ट्राई करना चाहता हूँ। अपने रिश्ते में कुछ ऐसा नहीं करना चाहता जिसकी वजह से मेरे रिश्ते में इतने ज़्यादा इश्यूज़, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हों। प्रॉब्लम्स बढ़ाना मैं नहीं चाहता, ठीक है? इसकी वजह से मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ और देखता हूँ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके कितनी चीज़ें ठीक होती हैं। फ़ोकस तो कर दिया है। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, फ़ोकस कर दिया है तूने, लेकिन ये फ़ोकस उस समय करना चाहिए था, जब वो तुझे समझा रही थी या समझा रहा था और तू नहीं समझ रहा था। जैसा कि तुमने बताया था कि उसने मुझे ये समझाया, वो समझाया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सही है, वो सही है। तो भाई तू अपने डिसीज़न के अनुसार से चला था ना, तो आज वही चीज़ें तेरे सामने आ रही हैं, ठीक है? वही चीज़ें तेरे सामने आ रही हैं और तुझे इफ़ेक्ट डाल रही हैं, तुझ पे जो है ना इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है। मुझे जहाँ तक लगता है कि भाई तूने गलत किया है। तूने ये गलती कर दी है। तू तेरा जो डिसीज़न रहा है वो गलत रहा है और मैं इस बात को पूरी तरीके से मानता हूँ। मैं इस बात को बिल्कुल भी जो है डिनाई नहीं करता, ठीक है? अपने बातों के ऊपर तू अड़ा रहता है, ज़िद्दी है, ज़िद को छोड़। मैंने कई बार बोला है कि ज़िद को छोड़ देगा तो तेरे जीवन में ऐसी ही चीज़ें ठीक हो जाएँगी। लेकिन तू ज़िद को नहीं छोड़ता है, तू ज़िद को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है और यही वजह है तेरा रिश्ता खराब हो जाता है। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मैं ज़िद कहाँ कर रहा हूँ, नहीं कर रहा मैं ज़िद। मुझे पता है कि मुझे ज़िद नहीं करना है, मुझे पता है कि मेरे रिश्ते में जो है ना मेरा ज़िद ही मुझे ले डूब रहा है और शायद शायद मेरे रिश्ते इस वजह से शायद नहीं चलते हैं। मेबी हो सकता है, लेकिन मैं कहीं न कहीं अपने आप को बहुत बेसहारा-सा महसूस कर रहा हूँ, बहुत बेचैन-सा महसूस कर रहा हूँ, बहुत अलग-सा महसूस कर रहा हूँ। लग रहा है कि यार मैं क्या ही करूँ? मैं कैसे ही करूँ? मैं अपने रिश्ते को ठीक करूँ भी तो कैसे करूँ? ठीक है?
तो मुझे ये बेचैनी हो रही है, मुझे ये बेताबी हो रही है। लग रहा है कि यार मैं अपने आप को, अपने रिश्ते को थोड़ा-थोड़ा सा सँभाल के, थोड़ा-थोड़ा सा जान के, है ना, चल सकता हूँ। अपने रिश्ते में कभी भी जो है ना, मैं वो नहीं करना चाहता। मैं अपने रिश्ते में कभी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करना चाहता, कभी भी इश्यू क्रिएट नहीं करना चाहता, ठीक है? प्रॉब्लम ये है। अदरवाइज़ मुझे मुझे नहीं लगता कि कोई और इश्यू या कोई और चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे डिस्टर्ब कर सकती हैं उसके लिए, ठीक है? मैं अंदर से पूरी तरीके से रेडी हूँ और पूरा जो मन है मेरा वो पूरी तरीके से रेडी है। लगता है जैसे दिल जो है ना बार-बार उसका ही नाम ले रहा है, ठीक? इसीलिए शायद मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ और मूव ऑन नहीं कर पाने का कारण मेरा यही है बस, ठीक है? बाकी और कुछ नहीं लगता मुझे। मेरे अंदर की कमियाँ यार क्या गिनवाओगे तुम लोग यार। तो आपके पर्सन का ये कहना है एंड यस आपके पार्टनर बड़े ही मतलब स्ट्रिक्ट टाइप के इंसान हैं, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। एंड ये व्यक्ति कहते हैं कि यार मेरे नेचर की वजह से, मेरी ईगो की वजह से, मेरे स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से शायद ये चीज़ें हो गई हैं। एंड मेरे डिसीजंस ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा सही डिसीजंस ले लेता हूँ, ऐसा भी नहीं है। लग रहा है कि मैंने डिसीजन इस बार गलत लिया है और इसीलिए मुझे भुगतान भुगतना पड़ रहा है। तो मैं अपनी गलती मानता हूँ, अपनी गलती मान के मैं चल रहा हूँ, लेकिन यार क्या ही कर सकता हूँ। दिल है कि मानता नहीं उसके बगैर, दिल है कि जो है बार-बार उसको याद कर रहा है और दिल जो है बेचैन सा हुआ पड़ा है। लग रहा है जैसे कि बेचैनी, बेताबी बहुत ज़्यादा मतलब हो रही है मुझे। कभी-कभी तो ऐसा लग रहा है जैसे कि सब चीज़ जो है ना छोड़ के चला जाऊँ, सब कुछ जो है ना उसके बगैर मेरा कुछ और नहीं हो सकता, मेरी कुछ और बातें नहीं हो सकती, ठीक है? मैं जो है उसके बगैर कुछ कर ही नहीं पाऊँगा या कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे लगता है ऐसा, ठीक है? मैं कभी भी जो है उसके बगैर जो है नहीं रह सकता और मुझे रहने की इच्छा भी नहीं है उसके बगैर। मुझे जो है ना लगता है कि मैं कहीं न कहीं उसके इर्द-गिर्द ही रहना चाहता हूँ। चाहे वो बात करे ना करे बट इर्द-गिर्द रहना चाहता हूँ, मुझे पसंद है उसके इर्द-गिर्द रहना। तो आपके पार्टनर ये कह रहे हैं, अब इनके जो दोस्त हैं, ठीक है? इनके जो दोस्त हैं काफ़ी क्लियरली बोल रहे हैं, इनके दोस्त काफ़ी क्लियरली बोल रहे हैं कि तुझे पसंद है उसके इर्द-गिर्द रहना तो तू एक काम करना फिर जाने में क्या दिक्कत है? तू बात करने में दिक्कत क्या है? बात करके देखने में दिक्कत क्या है? तुम बात कर सकते हो यार, तुम्हारा जो है मन मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि तुम्हारा मन करता क्या है, ठीक है? तुम्हारा मन चाहता है ना कि तुम मुझसे बात करो, तो फिर उससे बात करो ना, फिर ये चीज़ें इतना ज़्यादा बवंडर खड़ा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि तुम अपने रिश्ते को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो और मैनेज करके चीज़ों को मतलब अच्छे तरीके से जान सकते हो यार, ठीक है? तुम अपने रिश्ते में फुल ऑन अपना 100% दो, अपने रिश्ते को फुल ऑन 100% दो। अपने रिश्ते का जो पॉज़िटिव पॉइंट है वो तो तुम देखो, वो तो समझो तुम। बाकी चीज़ें तो बात की बात है ना, ठीक है? पॉज़िटिव चीज़ें, पॉज़िटिव वाइब ये सब तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना कि तुम कैसे क्या करोगे, कैसे क्या नहीं करोगे, ठीक है? अपने रिश्ते को कम से कम समझने की कोशिश तो करो कि हाँ, मेरा रिश्ता है, मैं अपने रिश्ते को फुल ऑन कैसे एन्जॉय करूँगा या फुल ऑन कैसे क्या करूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है। लग रहा है जैसे कि नहीं यार कुछ तो बाकी है, कुछ तो ऐसा है जो कि अभी भी इस रिश्ते का जो एक होता है ना वीक पॉइंट है ना, तो वो वीक पॉइंट है, कुछ तो ऐसा है। तो आपके पार्टनर के अंदर ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये व्यक्ति अपने आप को बड़ा ही मतलब वो तकलीफ में, बड़ा ही पेन में नज़र आ रहे हैं। मतलब लग रहा है कि जैसे कि क्या ही किया जाए, कैसे ही किया जाए, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आप अपने रिश्ते में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स को क्रिएट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा जो है मतलब लग रहा है कि जैसे कि अ, बहुत ज़्यादा जो है लग रहा है जैसे कि माइंड जो है ना डिस्टर्ब नज़र आ रहा है, माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रहा है। लग रहा है कि ठीक है आपके पार्टनर आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर, आपके साथ अपने मतलब कनेक्शन को लेकर के बहुत सीरियसली सोच रहे हैं। और ये व्यक्ति कह रहे हैं कि यार कुछ ऐसा हो सकता है क्या, जिससे हम दोनों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो ख़त्म हो जाए। हम दोनों के बीच के जो गैप है इमोशनल कनेक्शन का जो गैप है, वो ख़त्म हो जाए। हम दोनों एक-दूसरे के साथ आ जाएँ, हम दोनों एक-दूसरे के पास आ जाएँ और हम दोनों फिर से उसी तरीके के रिलेशनशिप में चले जाएँ, जिस तरीके से पहले रहे हैं हम दोनों। तो मैं उस तरीके से चाहता हूँ। मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि
हम दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस आए या कुछ ऐसा हो जिससे हम दोनों के बीच की जो हम दोनों का जो रिलेशनशिप है वो उसमें कोई फ़र्क पड़े, तो ये मैं नहीं चाहता। सो इसका कुछ उपाय है तो प्लीज़ मुझे बताओ। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार क्या उपाय है? मैं क्या बता सकता हूँ? उपाय तुम्हें करने हैं भई, तुम अपने रिश्ते को हील करो, तुम अपने रिश्ते को प्रायोरिटी दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा नॉर्मल, ठीक है? इतना भी ज़्यादा जो है ना वो तुम्हारा रिश्ता खराब नहीं है जितना तुम लोग ने बोल-बोल के कर दिया है, ठीक है? मुझे लगता है कि तुम्हारा रिश्ता तो खराब नहीं है, जहाँ तक मैंने देखा है। सो इनके दोस्त ये कह रहे हैं, अब आपके जो पार्टनर हैं वो बातें कह रहे हैं कि यार ऐसा ऐसा है ना कि कभी-कभी थोड़ा-थोड़ा सा थोड़ा-थोड़ा सा माइंड खराब हो जाता है, माइंड में वो चीज़ें हो जाती हैं। लगता है कि मैं अपने आप को बहुत अकेले कर गया हूँ, बहुत अकेला कर चुका हूँ, बहुत बहुत कुछ सोचा था मैंने उसके साथ, लेकिन आज सोचने को मेरे पास कुछ भी नहीं है, आज मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है। तो मैं जो है क्या ही कहूँ, मैं कैसे ही कहूँ? मुझे जो है ना अब जो है मुझे जो है ना वो होने लगता है कि यार मैं क्या अपने रिश्ते में यही चीज़ देखना चाहता था, यही चीज़ें समझना चाहता था, क्या करना चाहता था? मेरा रिश्ता जो है इस लेवल का चला आया है कि मतलब समझ नहीं आता कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, ठीक है? अ सो आपके जो पार्टनर हैं वो कह रहे हैं, ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं वो कह रहे हैं काफ़ी क्लियरली, इनके जो दोस्त हैं वो काफ़ी क्लियरली कह रहे हैं, उनके इनके जो दोस्त हैं वो लोग भी कह रहे हैं कि यार यार तू अपने रिश्ते को पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में रखता था, अब तुझे नहीं लगता है कि तुझे पहले जैसा ही बन जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि तू पहले जैसे बनेगा तो तेरा रिश्ता खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, मुझे जहाँ तक लगता है। बाकी आगे का आगे देखेंगे, बट मैंने जहाँ तक ऑब्ज़र्व किया है मुझे ये लगा है। तो इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं, अब आपके पार्टनर का कहना है कि यार ऐसा नहीं है, मैं पहले जैसा ही बनने का कोशिश कर रहा हूँ। ट्राई तो मैंने बहुत किया है कि मैं पहले के जैसा ही रहूँ, ठीक है? बट चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कभी-कभी लाइफ़ में कि लगता है कि यार अ, हम जो है अपने रिश्ते में शायद उस लेवल तक नहीं पहुँच सकते, जिस लेवल तक हमें पहुँचना चाहिए होता है या जिस लेवल तक हम पहुँच सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम ये आ जाती है, मुझे लगता है कि शायद शायद मैंने ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया या शायद ज़्यादा ही दबाव बना दिया था उसके ऊपर, जिसकी वजह से मुझे ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं। बट आई नो अब जो है ना मुझे जो है ना अब जो है मुझे इतना ज़्यादा नहीं सोचना है, इतना ज़्यादा जो है मैं नहीं सोच सकता, इतना ज़्यादा सोच के जो है ना मैं अपने आप को बेचैन नहीं कर सकता। तो अपनी जो बेचैनी है, अपनी जो बेताबी है ना? उसको मैं ख़त्म कर देना चाहता हूँ, मैं उसकी तरफ जो है ना आना चाहता हूँ। मैं उसका एक जो होता है ना कि उसका जो माइंड है अ, उसको मतलब सपोर्ट करना चाहता हूँ, मैं उसको सपोर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, यहाँ पे यही एनर्जी दिखाई दे रही है कि भाई आप इस कनेक्शन में, आप इस वाइब में ऐसी एनर्जी फ़ील कर रहे हैं। जहाँ पे लग रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें हैं ना वो कनेक्ट हो रही हैं, ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि यस आपके और आपके पार्टनर के बीच में अ, जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, ठीक है? वो कनेक्ट होनी चाहिए, ठीक? मुझे यहाँ तक दिख रहा है कि यस आपके और आपके पार्टनर के बीच में अ, लगता है जैसे कि बहुत चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है? एंड ये व्यक्ति बहुत शर्मिंदगी में है, बहुत शर्मिंदा है मैं कहूँगी, ठीक है? शर्मिंदगी में है और ये व्यक्ति को लगता है कि यार पता नहीं मेरे रिश्ते में ये चीज़ें क्यों होती हैं या वो चीज़ें क्यों होती हैं, ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि यस आपके और आपके पर्सन के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए हैं। मतलब लग रहा है कि जैसे कि रिश्ते जो है होते हैं ना कभी-कभी, ये लगता है ना कि यार मैं इस रिश्ते में रहूँ ही ना, है ना? तो कभी-कभी ये चीज़ें होती हैं, कभी-कभी लगता है कि नहीं मुझे जो है ना मुझे जो है ना ये नहीं फ़ील हो रहा है या मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ठीक है? तो आपके पार्टनर को ये लगता है, ये व्यक्ति को लगता है कि यार मैंने गलती करी है, तो ये व्यक्ति अपनी गलती की माफ़ी भी माँगना चाहते हैं। कहीं न कहीं इस व्यक्ति को मतलब ये तो समझ में आ रहा है कि चलो ठीक है, मैं जो है ना
एफर्ट्स डालूंगा या मैं जो है सही कर लूंगा, अपने रिश्ते को ठीक कर लूंगा, अपने रिश्ते में कोई भी निगेटिविटी नहीं आने दूंगा, ठीक है। तो ये व्यक्ति के मन में ये चीजें चल रही हैं। मुझे जहां तक दिख रहा है कि यस, ये व्यक्ति दिन प्रतिदिन आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और दिन प्रतिदिन इनका जो माइंड है ना, वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। लग रहा है कि दिन रात जो है ये व्यक्ति आपके बारे में सोच रहे हैं और दिन और रात यस, आपका ही जो नजर है, आपका ही जो अंदाज है, ठीक है, आपके पार्टनर के अंदर वो नजर आ रहा है, ठीक है। सो यस गाइस, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है आज की आपकी इस रीडिंग में। तो रीडिंग आज यहीं पे खत्म करती हूँ, ठीक है। तो मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। रीडिंग आपको कैसी लगी प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पसंद टैरो रीडिंग लेना, यस, आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।